आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है आप? क्या एक 19 साल के बच्चे का दर्द, दिल्ली पुलिस की टालमटोल और एक महिला वकील की जिद के साथ साथ राहुल गांधी मिलकर देश की सियासत और कानून व्यवस्था में एक बड़ा भूचाल ला सकते? अगस्त 2026 में कुछ ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के साथ एक युवा और तेज तर्रार वकील ने सड़क से लेकर थाने तक ऐसे कानूनी दांव खेले हैं कि खुद राहुल गांधी भी उनके काम के फैन हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि उस दिन हुआ क्या था और कौन है ये महिला वकील जिसके गुणगान अब राहुल गांधी कर रहे हैं। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? अब आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों 1 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और क्यों राहुल गांधी इस युवती वकील के कायल हो गए हैं। क्या था पूरा मामला आपको बताता हूं। जंतर मंतर पर वो दर्दनाक दिन तो आपको याद ही है, 20 जुलाई की बात है और जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान 19 साल के साहिल लोचा पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया। प्रदर्शन के दौरान चली पैलेट गन के छारे साहिल के शरीर में बुरी तरह से धंस गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसके 3 छर्रे सीधे आंखों में लगे, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी लगभग छिन चुकी है। लेकिन असली शर्मनाक पहलू यह था कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस संगीन मामले में एफआईआर तक दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा था, थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में जब इंसाफ की उम्मीद खत्म होने लगी, तब आई एक ऐसी असली कानूनी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैदान में उतरी एडवोकेट स्वाति खन्ना। जी हां दर्शकों, ये एडवोकेट जो आपको दिख रही हैं राहुल गांधी के साथ इस केस में आगे बढ़ती हुई, ये है स्वाति खन्ना। इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवार की मदद के लिए वो सामने आई और दिल्ली हाई कोर्ट की युवता और अनुभवी वकील स्वाति खन्ना ने इस केस को आगे ले जाने में मदद की। स्वाति ने इस केस में साहिल के कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर की भूमिका निभाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ कागजों पर लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जमीनी स्तर पर राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे पुलिस तंत्र को हिला कर रख दिया है। अगर स्वाति खन्ना की प्रोफाइल की बात करें तो वो कोई आम वकील नहीं है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम की पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। उनके पास हाई कोर्ट, क्रिमिनल ट्रायल्स, ह्यूमन राइट्स, यूएपीए और रेप मर्डर जैसे गंभीर मामलों का 6 साल का लंबा अनुभव है। जब उनका ये कानूनी ज्ञान राहुल गांधी के राजनीतिक दबाव के साथ मिला तो पुलिस की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ड्रामा और गुड जॉब वाला मूवमेंट भी देखने को मिला। कैसे खुद राहुल गांधी ने इस युवा और काबिल वकील को कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब राहुल गांधी 19 साल के पीड़ित साहिल लोचाब को लेकर मंदिर मार्ग और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ स्वाति खन्ना मौजूद थी। स्वाति ने कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को मजबूर कर दिया कि उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार घटना के 1 महीने बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से एडवोकेट स्वाति खन्ना की मेहनत और उनके काम की खुलकर तारीफ की। राहुल ने उनके काम को गुड जॉब कहा। साहिल की मां ने भी नम आंखों से मीडिया को बताया कि अगर राहुल गांधी और स्वाति खन्ना की टीम उनके साथ ना होती तो दिल्ली पुलिस उन्हें थाने से भगा देती और एफआईआर शायद इस जन्म में कभी दर्ज ही नहीं होती। अब दर्शकों, आपको और विस्तार से समझाता हूं कि क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस इस लॉयर के फैन हो गए हैं। राहुल गांधी ने इसे न्याय का पहला कदम बताया है कि एफआईआर तो हो। 1 महीने से आंखों से अंधा हो चुका साहिल और उसका परिवार जब पूरी तरह टूट चुका था, तब स्वाति खन्ना ने कानूनी ताकत के जरिए उन्हें न्याय दिलाने की उम्मीद जगाई। कांग्रेस और राहुल गांधी इसलिए भी इनके फैन हो गए हैं क्योंकि स्वाति ने साबित कर दिया कि जब सियासी ताकत के साथ सही कानूनी ज्ञान मिलता है तो किसी भी तानाशाही या लापरवाह सिस्टम को झुकाया जा सकता है। आज हर जगह स्वाति खन्ना की कानूनी सूझबूझ और उनके फेयरलेस एटीट्यूड की चर्चा हो रही है।
ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे देश में आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए ऐसी ही निडर वकीलों और पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.